हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन यानी कि डेफिनेट हमारा इंटीग्रल है ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्यों पिक किया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में आते हैं। बोथ एग्जाम में जो हम गवर्नमेंट एग्जाम्स हमारे देते हैं ना, मास्टर कैडर लगा लो, जेई मेंस में लगा लो, एनडीए वगैरह में ग्रेटेस्ट इंटीजर स्पेशल मेंशन होता है। इसके अलावा अगर ये नहीं होते, इंटीग्रेशन के और पार्ट भी होते हैं, तो वो अगर आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां unacademy.com पे मैंने आपके लिए और इंटीग्रेशन यानी कि इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से स्टडी कर सकते हो। काफी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने ऑल टॉपिक कवर किए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, है ना। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ये है, आपको मालूम है। डेफिनेट इंटीग्रल में ही ये डिस्कस होता है। जो जो मेन बातें हैं मैं आपको बोल दूंगी कि इस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान रखना वहां पे। पहले थोड़ा सा ये बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि एक बार अगर मैं वैल्यू एक्सप्लेन कर दूंगी फिर इजी रहेगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 0 एंड 1, दैट मीन्स 0.1 से लेके 0.999 तक इसके बिटवीन कहीं भी लाई कर रही है, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? 0। दैट मीन ये लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच करता है ऑलवेज, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो गई? मान लो ये 1 हो गई, वैल्यू 1 का मैंने अगर 1 और 2 के बिटवीन कहीं पे भी x की वैल्यू लाई कर रही है, 1.2 लगा लो, 1.4, 1.999, 1.8, 1.5, कुछ भी लाई कर रही है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज 1 आएगी। इन द सेम वे 2 और 3 के बिटवीन, दैट मीन्स 2 पॉइंट आया है तो आपका ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक है। देखो, नाम से डिवाइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट मीन्स जो x की वैल्यू है उसकी वैल्यू आपकी इंटीजर्स में आएगी। जैसे एग्जैक्ट वैल्यू में 0 लिख रही हूं, एग्जैक्ट वैल्यू में 1 लिख रही हूं, दैट इज द इंटीजर वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आएगी 2.4 लगा लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो सिंबल है, वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो वैल्यू मैं क्या लिख रही हूं? इंटीजर फॉर्म में लिख रही हूं। जो ये फ्रैक्शन पार्ट है 0.999, 0.1, 0.4, है ना, 2.4 सॉरी, 0 पॉइंट ही बन जाएगा। ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये इसमें से सबट्रैक्ट हो जाता है, सबट्रैक्ट होके हमारे पास इंटीजर पार्ट आ जाता है। समझ में आया? लेफ्ट हैंड चलता है, नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रखना। नेगेटिव में क्या आ जाएगा? अगर आपका 0.1 आगे नेगेटिव साइन है, ठीक है, 0.1 भी है नेगेटिव में, तो वो लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच करता है ना, तो इसकी वैल्यू 0 मत लिख देना। क्या आएगी इसकी वैल्यू? -1 आएगी। समझ में आया? -1 आएगी। इन द सेम वे -1.23 है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यहां पे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाला है, ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। दैट मीन्स नेगेटिव में वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव में स्मॉलर डिजिट ग्रेटर होता है, सो गलत तो नहीं बोल गई मैं? नेगेटिव में ग्रेटर, हाँ, नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो स्मॉलर होता है ना, इन द सेम वे। सो 1.3 की वैल्यू यहां पे भी है, वो 2 को ऐसे अप्रोच कर जाएगा। 2 पॉइंट की है वो -3, है ना, -2, -3 ऐसे अप्रोच करेगा। जस्ट 1 मिनट के लिए आप देख लो, थोड़ा जल्दी तो नहीं करा दिया मैंने ये वाला काम, क्योंकि ये आपको आता है। मेन आएंगे हम हमारे इंटीग्रेशन के पार्ट पे, है ना। आपको सिर्फ एक बार बताना था कि एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। आगे आपके माइंड में, तो चलो चलते हैं अब हम इंटीग्रेशन के पार्ट पे, जो हमने मेन यहां पे डिस्कस करना है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया, कुछ भी लगा लो, 0 to, पहले मैं ब्रेकिंग के बारे, 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ये आया आपके पास। एक चीज जो मैं अभी बोल रही हूं ना, प्लीज वो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर आपको वो माइंड में आ गई चीज तो आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए। देखो, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर
कोई कुछ तो प्रॉपर्टी नंबर से सेकंड बोल देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड आती है हमारी ब्रेकिंग वाली, लिमिट को ब्रेक करने वाली, वो प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये बात तो एक माइंड में होगी कि हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट को क्या करना पड़ता है, ब्रेक, जैसे मॉडुलस फंक्शन करना पड़ता है। लेकिन यहां पे अब हम ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, मेन क्वेश्चन ये आता है। हमने इस लिमिट को ब्रेक करना है, उन पॉइंट पे ब्रेक करना है जिस पॉइंट पे हमारी ये जो x है, जो फंक्शन है, फंक्शन लगा लो, यहां पे x के स्पेस पे कोई और फंक्शन भी आ सकता है, लेकिन आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। इस फंक्शन की वैल्यू जिस x पे क्या बनेगी, इंटीजर बनेगी। समझ में आया? ब्रेक द लिमिट अकॉर्डिंग एज गिवन फंक्शन gives value in the form of integer। इंटीजर की फॉर्म में अगर आपका आंसर आएगा तो वही पॉइंट पे ब्रेक करेंगे। यहां पे तो सिंपल x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अगर x है तो इंटीजर पॉइंट ही आएंगे। फंक्शन में चेंज करके बताऊंगी। मान लो एक आपके पास जैसे फंक्शन आ गया कोई भी, 1 से 2 ले लिया हमने, 4x ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अब इस पर फंक्शन चेंज है, इसमें x है, इसमें भी बताऊंगी, पहले ये देखो। अब ये देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, x, इसकी तो वैल्यू इंटीजर पे ही इंटीजर बनेगी, है ना, इंटीजर पे। तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसे हम ब्रेक करेंगे 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, 2 से 3, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी बन जाएगी 3 से 4, क्योंकि 4 तक है मैक्सिमम, dx। फिर से थोड़ा सा ब्रेकिंग देख लो, क्योंकि सिर्फ ओनली x फंक्शन था तो इंटीजर पॉइंट पे ही ब्रेक होगा। कौन कौन से इंटीजर पॉइंट है 0 और 4 के बिटवीन में, 2, 3 और 4, 1, 0 था, 1, 2 और 3, इन सब पे मैंने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब पहले मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगी मैं, ठीक है। अब देखो इस पे वैल्यू मेरी क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, ठीक है, जब मैं x के लिए 0। यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 लेती हूं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो ये तो इंटीग्रेशन 0 ही हो गया। प्लस वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1 से 2 dx, प्लस इसके बिटवीन मैं बात करूंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, सो 2 dx, 2 से 3, प्लस 3 से 4 x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 dx। हो गया। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको पहले ऐसे इंटीजर वैल्यू में सॉल्व कर लेना है, उसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्म करनी है। समझ में आया? उसके बाद इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। इसीलिए हम इसे ब्रेकिंग कैसे करते हैं कि जिन जिन पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इंटीजर्स बनेगी। चलो ये तो 0 ही हो गया, मैं लिख देती हूँ प्लस। अब देखिए ये 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x। मैं डायरेक्ट कर दूं, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x में जब आप ब्रैकेट दूसरी लगा लो, 1 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। प्लस नेक्स्ट जो है 2 × x आएगा, 2 बाहर, x आएगा, जो x इंटीग्रेशन आएगी वो 3 - 2 अगेन क्या आ गया, 1, प्लस इसमें 3 बाहर आ गया, अगेन इसके साथ x आएगा। जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, 4 - 3 विच इज 1, ये आ गया। 1 + 2 + 3 कितना आया आपके पास, 6 आंसर आया, 6 आंसर आ गया ना, ठीक है। अब इसी की एक शॉर्ट ट्रिक्स बनती है, वो क्या बनती है शॉर्ट ट्रिक्स, वो बता देती हूं। जब आपके पास ओनली यहां पे फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहां पे आपके पास लिमिट कोई भी आएगी स्टार्टिंग से 0 से n, 0 से n, जब 1 से n आएगी, ठीक है। तो उसकी आप कैसे करोगे, सिंपल सी ट्रिक है ये, 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, इसकी इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या आएगी, n -1/2। क्यों, क्योंकि ये ना एपी सीरीज बन रही है विद कॉमन डिफरेंस, ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस 1, तो वही सम वाला फॉर्मूला लगा है। इसको फिल करके देख लो, n क्या आती है यहाँ पे 4 - 1 × 3 / 2, 2 3 2 6, आया ना आंसर सेम, आया आंसर सेम। तो आगे एक बात माइंड में क्या,
कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आया है तो आपको इतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एग्जाम में क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लो जस्ट 1 मिनट के लिए, ऐसे भागे दौड़े चलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आई नो वीडियो के लिए भी काफी डिले हो गया ना, काफी टाइम के बाद मिल रही है ना, थोड़ा सा हो रहा है, कुछ काम चल रहा है आपके लिए ही, कुछ आपके ही काम को थोड़ा इजी करने के लिए कुछ काम चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट होता है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसकी, फिर आपको लगेगा कि यस इसीलिए डिले हो रहा है, ऐसे नहीं डिले कर रहे हम वीडियो को। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या बोला था, अभी 1 से लेके 2 तक आपकी लिमिट है, आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है 4x dx। अब क्या आपने माइंड में रखना है, यहां पे मैंने 4x लिया है, x स्क्वायर x क्यूब ऐसे कोई भी फंक्शन आ सकते हैं, मैं ऐसे x स्क्वायर वाला भी आपको करवा दूंगी। अब आपके पास ये आया 4x, है ना, ये जो लिमिट है दैट इज x बिलोंग्स टू 1 से 2, यही बता रही है। फंक्शन क्या है मेरा 4x बिलोंग्स टू 4 से 8, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये x बिलोंग कर रहा था, ये 4x बिलोंग हो गया। दैट मीन्स अब मेरा जो 4x है वो 4 से लेके 8 के बिटवीन है, ठीक है, 4 और 8 के बिटवीन। 4 और 8 के बिटवीन वैल्यू कितनी आएगी 5, 6 और 7, ये 3 ब्रेकिंग पॉइंट हो गए, क्योंकि ये 4x मेरे लिए एज अ इंटीजर हो गया। लेकिन अगर मैं देखूं 4x को इक्वल टू मैं y रखूं, एनी डिजिट जिसमें इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, x इज इक्वल टू y बाय 4, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा कोई भी इंटीजर था, तो मैंने ऐसे इंटीजर जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीजर्स में। देखो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं ऑल टाइम 4 से डिवाइड करूं, अगर ये फंडा नहीं क्लियर होएगा तो मत कर लेना, सिर्फ यहां पे इस चीज को प्रोसीजर को ध्यान देना। देखो यहां कट करके कितना आ गया 1, यहां कट करके कितना आ गया 2, तो हमारी x 1 और 2 के बिटवीन थी, वही बन रहा है हमारा, बन रहा है ना। तो आपको ये ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए 1 और 2 के बिटवीन, जब मैंने 4 से डिवाइड किया वो तो आ गए ना, वो तो आ गए आपके पास, ठीक है। तो चलो पॉइंट मिल गए, यहाँ पे 4x आया, 3x आया, 5x आया, 8x आया, कुछ भी आया है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। अब चलो ब्रेक कर लेते हैं इसको। 1 से 2 था, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर लूं, 1 से 5 बाय 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x dx, ओके, प्लस 5 बाय 4 से 6 बाय 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x dx, फिर 6 बाय 4 से 7 बाय 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x dx, फिर 7 बाय 4 से 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x dx। अब आप देखोगे इन सब पे जो इसकी वैल्यू है वो क्या बनेगी, इंटीजर बनेगी। एक मिनट, इट्स विजिबल और नॉट, यस, इन सब पॉइंट्स पे अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इंटीजर्स बनेगी, ठीक है, इसीलिए मैंने लिए हैं। चलो अब देख लें थोड़ा सा इसे भी। देखो जब मैंने 1 फिल किया, x के स्पेस पे 1 फिल किया, तो ये 4 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 तो 4 ही हो गया, तो दैट मीन्स 1 से लेके 5 बाय 4 के बिटवीन 4 dx आ गया मेरा, ठीक है। अब प्लस जब मैंने 5 बाय 4 फिल की, जब मैंने फिल की 5 बाय 4, जस्ट अ मिनट, जब मैंने 5 बाय 4 फिल की, देखो 4 से 4 कैंसल, है ना, 4 से 4 कैंसल, कितना रह गया मेरे पास 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 रह गया, इंटीजर वैल्यू ही रही है, तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 5 dx, और लिमिट मेरी यही रहेगी 5 बाय 4 से 6 बाय 4, ठीक है। चल पहले एक बार कंप्लीट करूं, फिर इसको थोड़ा सा बताती हूँ जो चीज मैं बताना चाहती हूँ। 6 बाय 4 फिल करूंगी, 4 से 4 कैंसिल, कितनी आई मेरी वैल्यू 6, तो 6 बाय 4 से 7 बाय 4 6 dx, प्लस इन द सेम वे 7 बाय 4 से 4 कैंसिल, 7 dx, 7 बाय 4 से 2। ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करके आया है, जो मेरी 4x की वैल्यू थी वो आई है, ठीक है। देखो एक चीज माइंड में रखना,
कि अगर x 1 और 2 के बिटवीन है तो हमें नहीं पता कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे। सो जब आपके पास जितना ही फंक्शन आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करनी है, कर लोगे सॉल्व? इंटीग्रेशन करनी है, अब तो 4 बाहर है, 4 इंटू एक्स आएगा, x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 5x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 6, फिर अपर लिमिट। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रही हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इट्स विजिबल और नॉट? प्लस 7 2 माइनस 7/4। प्लीज आप इसे कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको मैंने जो बताना था वो ब्रेकिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बताना, क्योंकि क्वेश्चन काफी पड़े हैं मेरे पास। ऐसा क्लियर करवाऊंगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा क्लियर हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन ऑल क्लियर हो जाएंगे आपके पास। प्लीज नोट डाउन करना चाहते हो कर लो, देख लो एक बार, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा मैं उसको लिख रही हूं, ठीक है। हो गया? नाउ अब नाउ मेरे पास एक आया 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन मैंने करना है ना। 0 से 2 x स्क्वायर, दैट मीन जो मेरी x है, क्योंकि यहाँ पे dx रह जाए, x किसको बिलोंग कर रही है? 0 से 2 के बिटवीन, ओके। लेकिन चाहिए क्या? x स्क्वायर। अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, दैट बिलोंग्स टू 0 to 4। तो अब मुझे पॉइंट फाइंड आउट करने बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। कैसे पॉइंट फाइंड आउट करने इजी हो जाएंगे? देखो 0 और 4 है ना, वही बात करूं मैं एक बार। 0 और 4 के बिटवीन 1 2 और 3 ये वैल्यू आई, लेकिन ये किसकी आई है वैल्यू? एक्स स्क्वायर की। जैसे ये वैल्यू किसकी थी? 4x की थी। इन द सेम वे ये एक्स स्क्वायर की है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इक्वल टू वाई रख लेती हूँ तो x मेरा क्या आता है? अंडर वाई आता है। दैट मीन जो मेरी ये वैल्यूज हैं इसके ऊपर अंडर लेती जाऊं। अगर मैंने इसका अंडर ले लिया, ठीक है, अंडर ले लिया, दैट इज 0 1 अंडर 2 तो अंडर 2 हो गया, अंडर 3 हो गया, दैट इज 2। देखो 0 और 2 के बिटवीन आ गए ये पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए, 0 और 2 के बिटवीन मिल गए। समझ में आया? अब ब्रेकिंग करना कोई मुश्किल है? आई डोंट थिंक सो। ये जो हमने पॉइंट लेते हैं ना वो ऐसे लेते हैं कि इनकी वैल्यू इंटीजर्स आएगी। देखो 1 2 3 इंटीजर लेके चली थी, फंक्शन को परफॉर्म करवाया, सो मेरा हो गया। चलो अब ब्रेक कर दे। 0 से ब्रेक अब इसके अकॉर्डिंग नहीं, हाँ इसके अकॉर्डिंग करोगे कि 0 से 2 तक है हमारा। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 से अंडर 2 प्लस अंडर 2 से अंडर 3 प्लस अंडर 3 से 4, नहीं अंडर, एक मिनट, अंडर 4 लगा लो या 2 लगा लो, हो गया। अब क्या लिखनी है? वैल्यू। चलो ये भी लिख देती हूं मैं। 0 पे तो ये 0 हो गया, फर्स्ट में छोड़ दो, प्लस 0 प्लस अब 1 से अंडर 2, जब मैं इसमें x की वैल्यू 1 फिल करूंगी, 1 स्क्वायर 1 ही आ गया, सो 1 dx। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो अंडर 2 है, अंडर 2 फिल करूंगी, अंडर 2 का स्क्वायर करूंगी, वो 2 आ गया, इंटीजर वैल्यू ही आ रही है। दैट मीन्स अंडर 2 से अंडर 3 कितना आया मेरा? 2 dx, ठीक है। यहां पे अगर मैं अंडर 3 फिल करूंगी, स्क्वायर से अंडर कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3, इंटीजर वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट। तो इंटीजर्स कैसे ब्रेक हो गया? अंडर 3 से 2 3 dx। सॉल्व कर लो अब इसके, ठीक है। कैसे कर लोगे? 1 है, x आएगा ओनली, तो x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अंडर 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 2 अंडर 3 माइनस अंडर 2 प्लस 3 अंडर 2 माइनस अंडर 3। कैलकुलेट कर लो, यू गेट द आंसर। क्या आंसर आएगा? आंसर लिख देती हूं मैं एग्जैक्ट, 5 माइनस अंडर 2 माइनस अंडर 3, दैट इज योर आंसर। एक्स क्यूब भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझ में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखो आप ना चैनल पे जो कॉम्पिटिटिव सेशन आता है ना, जो हमारा ये कॉलम बना हुआ है, उसको भी चेक करते रहा करो। वहां पे आपके लिए लेटेस्ट कुछ ना कुछ न्यूज मिलती रहती है आपको,
तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो, जा सकते हो यहाँ पे, एक बार नोट करना नोट कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। उसके बाद बस लास्ट एक क्वेश्चन रह गया, इंटीग्रेशन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अनअकैडमी पे ना आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, चलो उसके लिए बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करें, बहुत लेंथी चला जाएगा ना। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिखा था आपके लिए, -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो -1 से 1 तक आपकी लिमिट है, यहाँ पे x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही है। जब ओनली x आ जाता है, जब ओनली x आ जाता है तो ब्रेकिंग पॉइंट इंटीजर्स बनते हैं। -1 और 1 के बिटवीन इंटीजर पॉइंट क्या आएगा, ओनली 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो चलो कर लें 0। तो इसको ब्रेकिंग कैसे हो जाएगी, देखो हर चीज करने वाली नहीं होती क्योंकि ये इंटीजर्स है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी रखना, सिर्फ इंटीजर्स पॉइंट पे अकॉर्डिंग ब्रेक करना है। -1 to 0 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ठीक है। अब हाँ, प्लस 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस एंड दिस, ओके। नाउ जब मैं -1 फिल करूंगी, इंटीजर्स वैल्यू है तो आंसर -1 ही आएगा क्योंकि एग्जैक्ट -1 है, ठीक है। ये मत सोचना नेगेटिव में आएगा। -1 to 0 -1 आएगा, माइनस और माइनस +1। 0 to 1 जब 0 अप्लाई करूंगी तो ओनली x रह गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो गई। मेरे को पता है आपको ये समझ में नहीं आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या लिया मैंने, है ना। -1 एग्जैक्ट वैल्यू थी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इंटीजर में ब्रेक करनी है, -1 आएगी, ऑलरेडी माइनस था वो +1 हो गया। -1 से एक पॉइंट भी इस तरफ हो जाती तो वैल्यू -2 जाती, एक पॉइंट भी अगर सरक जाता वो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लोगे, चलो x² 2 प्लस x -1 से 0 प्लस x² 2 1 से 0, प्लीज सॉल्व इट और आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने बीच में से ये टॉपिक कलेक्ट किया है। और आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हम लाइव सेशन लेंगे, उस लाइव सेशन में मैं आपको ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज दूंगी, जो भी लगा लो आपके लिए क्वेश्चंस बना रही हूँ जो लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।